लोकसभा चुनाव से पहले गर्माती राजनीति की तपश से शायद आज के नेता शब्दों की मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं और इसी क्रम में अब जो नया नाम सामने आया है वो है बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का। कल कर्नाटक के गुलबर्ग की रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें 10 नंबरी कहा था। 10 नंबरी कहकर संबोधित किया था राहुल गांधी को कल नरेंद्र मोदी ने। अब नरेंद्र मोदी की सफाई आई है इस 10 नंबरी कहने पर। हालांकि कल जब उन्होंने कहा था तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का इशारा 10 नंबरी मतलब क्या होता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने सफाई दी है और सफाई में यह भी कहा है कि राहुल क्योंकि 10 जनपद पर रहते हैं इसलिए मैं उन्हें 10 नंबरी कह रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी का घर 10 जनपद नहीं है, बल्कि ये पता उनकी मां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का नहीं। तो राहुल गांधी को 10 नंबरी कहने के बाद नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हुआ कि इस नाजुक मौके पर कोई भी ऐसा काम न किया जाए, कोई भी बात ऐसी न निकाली जाए जिससे वो विवादों में आए। और विवाद से बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने रुख में बदलाव लाने की सोची और तुरंत इस बात का खंडन किया कि 10 नंबरी कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन 10 नंबरी कैसे कल गुलबर्गा में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कहा था, आइए हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये 10 नंबरी गांधी 10 जनपद उनका निवास स्थान का पता है, इसलिए मैंने 10 नंबरी कहा। ये 10 नंबरी गांधी यहां तेलुगु भाषी लोग भी बहुत रहते हैं। भाइयों बहनों, आंध्र प्रदेश का क्या हाल कर दिया उन्होंने। तो सुना आपने नरेंद्र मोदी को किस तरह से 10 नंबरी शब्द का इस्तेमाल किया है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 10 नंबरी गांधी ये नरेंद्र मोदी ने कहा और अब कहते हैं कि क्योंकि वो 10 जनपद पर रहते हैं इसलिए 10 नंबरी कहा। क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी की ये भाषा का जो इस्तेमाल है ये कितना गलत है? नहीं, नरेंद्र मोदी की कभी भी भाषा समकालीन और मर्यादित नहीं रही है, चाहे वो नेताओं के प्रति हो, अपनी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेताओं के प्रति। वो हमेशा से ही ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जो समाज में बहुत ही जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है वो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। तो इसके पहले भी राहुल जी, सोनिया जी या देश के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके प्रति ऐसी बातें बोल चुके हैं, समुदायों के प्रति बोलते हैं, वर्ग जात विशेष के वर्ग बोलते हैं जी। वो उनके संस्कार और अपनी सभ्यता के वो जिसके परिचायक हैं और जो उनकी विश्वसनीयता है या जो उनका चेहरा है, जो उनके बारे में जो एक ख्याति है वही है। लेकिन इससे ये पता लगता है कि कोई व्यक्ति कितना व्यथित है कि जो वो सोच रहा है वो नहीं होने जा रहा है और उसमें यही व्यक्ति, यही नेता बाधक है। अखिलेश जी, क्या आप आज नरेंद्र मोदी की सफाई से जो उन्होंने दी है कि उनका कहने का मतलब 10 नंबरी नहीं था, उनका कहने का मतलब था क्योंकि 10 नंबर घर में रहते हैं इसलिए कहा था, संतुष्ट हैं आप इससे? नरेंद्र मोदी की मैं 30 सफाइयां आपको गिना के लाइन से सुना सकता हूं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक व्यापारियों के कार्यक्रम में एक बात कही थी और थोड़े देरों बाद ही 1 घंटे के अंदर ही उसकी फिर सफाई दी और उन्होंने उसका खंडन किया। आप शुरू करें, जिस दिन से दिल्ली में एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया, कहा कि हम माइनॉरिटीज के लिए बना रहे हैं और दिल्ली में तो विजन डॉक्यूमेंट बताते हुए वाहवाही लूट रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का हमें चिंता करते हैं। शाम को गुजरात पहुंचते ही उस वर्ग को पपी से तुलना करने लगे थे और फिर सफाई देते हुए बंबई। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी को बाद में एहसास होता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद, ऐसी बातें कहने के बाद, या उनके सलाहकार उन्हें कहते हैं कि आप पलट जाइए इस बात से वरना नुकसान हो जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, उनके जिन लोगों ने उन पे दांव लगाया है वो लोग उनको बताते हैं कि ये तो आपने गलत बोल दिया, क्योंकि वो जो मटीरियल है वो उस लेवल के हैं नहीं। जो सोच है या जो उनकी अपना एक
मानसिक जी। कहिए, बौद्धिक कहिए, जो स्तर है वो उस लेवल का नहीं है जो हमारी भारतीय संस्कृति पसंद करती है। हमारे भारत अखिलेश के लोग जी, जिस बात को पसंद जी, करते जी। हैं